हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित। तो इससे पहले हमने आपको हिंदी में विश्व हिंदी सम्मेलन के बारे में बताया था। यह वीडियो सम्मान पर होने वाला है, मतलब सम्मान का मतलब पुरस्कार। किसी चीज़ से अगर मतलब कि उसमें योगदान उसका ज़्यादा हो जाता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है, तो वही क्या होता है, सम्मान होता है। तो यहाँ पर हमने व्यास सम्मान को सबसे पहले प्योरिटी दी है। हालांकि इससे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये सब पहले बताना था, लेकिन इसकी संख्या कम है, इसलिए इसे पहले बता दिया जा रहा है। अगला वीडियो उसी पर होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। तो आइए सबसे पहले व्यास सम्मान के बारे में अध्ययन करते हैं। तो व्यास सम्मान क्या होता है? तो व्यास सम्मान जैसे हिंदी के क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में जो कार्य किया गया है, उसमें जो महत्वपूर्ण उसका योगदान होता है, उसी के लिए यह व्यास सम्मान दिया जाता है। यह व्यास सम्मान केका बिड़ला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है, जो कि यह दूसरा सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। इसमें धनराशि 4 लाख के करीब दी जाती है। 4 लाख दी जाती है, करीब क्या 4 लाख दी जाती है। यह दूसरे नंबर का सर्वोच्च पुरस्कार है। इसके पहले जो पुरस्कार था, मतलब पहले नंबर पर, उसे ज्ञानपीठ पुरस्कार कहते हैं। तो आइए हम इसी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। इस पुरस्कार को 1991 ईस्वी में केका बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया था। इस पुरस्कार में 4 लाख रुपए नकद प्रदान किया जाता है और इसे इसलिए 10 वर्षों के भीतर प्रकाशित हिंदी की कोई भी साहित्य कृति इस पुरस्कार के पात्र हो सकती है। तो यहाँ पर मेन पॉइंट क्या याद रखना है? सबसे पहली बात, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1991। देता कौन है? केका बिड़ला फाउंडेशन ने प्रारंभ किया। धनराशि कितनी है? 4 लाख रुपए। 10 वर्षों के भीतर जो प्रकाशित होती है साहित्य कृति, उसके लिए यह दिया जाता है। फिलहाल ये सबको नहीं मिलता, जिसके मतलब जो चुना जाता है उसमें से मुख्य होता है, उसी के लिए यह दिया जाता है। तो आइए हम एक एक करके मतलब किनको किनको मिला है 1991 से लेकर अब तक, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और उनमें कुछ तरीके ऐसे होंगे जिसे रिलेट किया जा सकता है, उसे हम बताएंगे। फिलहाल एक बार ऐसे ही पढ़ लेते हैं। तो भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी, भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए किसे दिया गया है? रामविलास शर्मा। किसे लिए? रामविलास शर्मा। कब? 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में। यहाँ पर ज़्यादा सन मायने नहीं रखता, फिलहाल याद करते एक बार सरसरी निगाह से चलते हैं। आत्मजयी कुंवर नारायण 1995। विश्रामपुर का संत श्रीलाल शुक्ल 1999। पहला गिरमिटिया कौन है? गिरिराज किशोर 2000। आवा किसकी है? चित्रा मृदुल 2003 ईस्वी में। आगे कठगुलाब मृदुला गर्ग 2004। तो यहाँ तक सबसे पहले याद करने की कोशिश करते हैं। एक बात तो निश्चित है, जब किसी चीज़ की शुरुआत होती है तो सबसे पहले शुरुआत किसकी होती है? राम के नाम से। किसके नाम से? राम के नाम से। या फिर किसी शुभ कार्य की शुरुआत की जाती है
तो वहाँ पर रामायण कराया जाता है। रामायण किसके उल्लेख करता है? राम का। तो प्राचीन भाषा परिवार शुरू में किसके हैं? इसके लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। और सबसे पहले शुरुआत 1991 में हुई थी, तो 1991 में इसको दिया गया था। आत्मजयी। अब देखिए, आत्मजयी को आत्मा से रिलेट कीजिए। आत्मा, तो नारायण जो थे, नारायण भगवान, उनकी आत्मा क्या थी? एकदम शुद्ध थी। मतलब किसी से भी किसी प्रकार के भेदभाव नहीं होता था। जहाँ पर हो वहीं पर नारायण कर कर पहुँच जाते थे। तो आत्मा नारायण, आत्मा नारायण, 1995। अच्छा, विश्रामपुर का संत, विश्रामपुर का संत का दरबार कैसा है? लाल लाल है। कैसा है? लाल लाल। तो श्री लाल शुक्ल। यहाँ पर देखिए गिरमिटिया, गिरमिटिया, गी यहाँ भी आ रहा है, गी यहाँ भी आ रहा है, गिरिराज किशोर। उसके बाद आवा, आवा और चित्र मृदुल, ये 2003 में। कठगुलाब, कठगुलाब, कठगुलाब किसका है? मृदुल गर्ग है। गुलाब किसे दिया जाता है? जो मृदुल होता है, मतलब जिसका हृदय एकदम विनम्र हो, मृदुल गर्ग। ऐसे ही आप रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब देखिए, तो प्राचीन भाषा परिवार के लिए किसे दिया गया था यह सम्मान? रामविलास शर्मा को। कब? 1991 में। आत्मा किसके जैसी नहीं है? नारायण जैसी किसी की नहीं है, 1995 में। विश्रामपुर का संत कैसा लगा है? लाल लाल है। दरबार कैसा है? लाल लाल है। गिरमिटिया गिरिराज किशोर, आवा चित्रा मृदुल, और कठगुलाब, कठगुलाब किसका? मृदुल गर्ग का, मृदुल गर्ग का। अब अगला देखते हैं। यहाँ पर लिखा है समय सरगम। क्या लिखा गया है? समय सरगम, समय सरगम, कृष्णा सोबाती, 2007। एक चीज़ ध्यान दीजिए, और एक कहानियाँ भी मन्नू भंडारी, एक कहानियाँ भी मन्नू भंडारी। आम के पत्ते, रामदरस मिश्र, रामदरस मिश्र। न भूतो न भविष्यति, तो नरेंद्र मोदी जी को न भूत की खबर है और न भविष्य की खबर है। ऐसे याद कर सकते हैं। 2012। क्षमा, सुनीता जैन। अच्छा, एक बात यहाँ पर देखिए, जैन जो धर्म होता है, जैन धर्म सबसे बढ़िया धर्म होता है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि जैन धर्म सबसे शुद्ध, और यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि जैन धर्म के व्यक्ति, अगर इन्हें आंकड़ों में देखा जाए तो 98% यानी 90+% क्या होते हैं? शिक्षित व्यक्ति होते हैं। और जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं वो हर एक किसी को क्या कर देते हैं? क्षमा कर देते हैं या क्षमा मांग लेते हैं। तो क्षमा किसकी रचना है? सुनीता जैन की है। जैन से क्षमा याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 90% लोग, ये सत्यता है कि यहाँ पर शिक्षित होते हैं, और शिक्षित व्यक्ति लड़ाई नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं? क्षमा मांग लेते हैं। तो 2015। दुखम सुखम, जिसके अंदर ममता है, ममता है, उसे सुख दुख से कोई मतलब नहीं है। तो दुखम सुखम किसकी है? ममता कालिया, 2017। जितने लोग उतने प्रेम, लीलाधर जागुड़ी, 2018। इसे ऐसे ही समझ सकते हैं, जितने लोग रहेंगे उतना क्या होगा? आपस में प्रेम होगा। यही क्या है? भगवान की लीला है, यही जुगाड़ है। जुगाड़ से जुगाड़ी याद कर लेंगे। अगर आपको सुख में रहना है तो यह जुगाड़ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कि उसमें लोगों की मात्रा अधिक हो। तो जितने लोग उतने प्रेम। अब कागज की नाव, कागज की नाव, नासिरा शर्मा,
नासिरा शर्मा। कागज की नाव नासिरा शर्मा 2019। आगे देखते हैं। अब देखिए पाटलिपुत्र की सामग्री, ये क्या है? उपन्यास है। यहाँ से डेट सहित याद रखें। शरद पगारी। अच्छा, सामग्री को क्या करते हैं? सामग्री को क्या कहते हैं? गाड़ के रखते हैं, गाड़ के। तो पगारे। सामग्री को क्या करते हैं? गाड़ के रखते हैं, पगारे। शरद पगारी। महाबली ये क्या है? नाटक है। किसका? असगर वजाहत का। अच्छा, पागल खाना। यहाँ पर तो पागल खाना है, लेकिन यहाँ पर ज्ञान की बात की जा रही है, तो दोनों का उल्टा हो गया है। पागल खाना यहाँ पर है, ज्ञान की बात यहाँ कर है। तो यहाँ पर व्यंग हुआ कि नहीं? तो व्यंग उपन्यास कौन है? पागल खाना ज्ञान चतुर्वेदी, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी 2022। यादें किसकी यादें? यादें किसकी यादें? पुष्पा, झुकेगा नहीं, पुष्पा भारती। यादें किसकी यादें? पुष्पा की यादें, पुष्पा भारती। तो एक बार इसे फिर से याद करते हैं। तो सबसे पहले कौन था? रामविलास शर्मा किसके थे? प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में, प्राचीन भारत के प्राचीन भाषा, परिवार और हिंदी। आत्मा नारायण। विश्राम पुरुष संत कैसा लगा है? लाल, पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर। आवा चित्र मृदुला। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, कठगुलाब मृदुला गर्ग। उसके बाद समय सरगम। तो यहाँ पर देखिए गम लगा है। गम मतलब दुख क्या होती है? सब पे बीतती है, सोबती। और कृष्ण मतलब काला। तो जब गम आता है तब क्या हो जाता है? काला दिखाई देने लगता है। एक कहानी यह कौन कह रही है? मन्नू भंडारी कह रही है। आम के पत्ते, दशरथ राम। न भूतो न भविष्यति, भूत भविष्य की किसी को चिंता नहीं है। नरेंद्र मोदी यानी नरेंद्र कोहली। क्षमा कौन कर देता है? ज्ञानी लोग। तो ज्ञानी या ज्ञानी। दुखम सुखम ममता कालिया, जितने लोग उतने प्रेम। लीलाधर जागुड़ी। अगला है पाटलिपुत्र की सामग्री कैसे? गार के रखो। शरद पगारे। महाबली कौन है? असगर है। अजगर वजाहत। तो महाबली कौन? असगर। पागल खाना, इसका उल्टा है ज्ञान चतुर्वेदी। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ज्ञान चतुर्वेदी। यादें किसकी यादें? पुष्पा भारती की 2023। तो 20 में शरद पगारे, किस? पाटलिपुत्र सामग्री, महाबली, अजगर से याद कर रहे हैं। 2021 पागल खाना, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। 2022 यादें किसकी? पुष्पा की यादें। तो उम्मीद करते हैं ये सारी बातें आपसे को समझ में आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे।